आपने हमें राज्यपाल जी के भाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और अपने आप को नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव से जोड़ते हुए साथ में उन तमाम समाजवादी साथियों के संशोधन प्रस्ताव से जोड़ते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आज मैं कई दिनों से अभिभाषण पर, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा सुन रहा था। मुझे एक कविता याद आती है अमरकांत जी की, जिन्होंने कहा था कि गरीबी और अशिक्षा कुछ नहीं करने देती, इससे लोग मजबूरी में अंधविश्वासों का शिकार हो जाते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी तमाम राजनीतिक दल के नेता लोग बोल रहे थे, उसमें अपना दल सोनेलाल के नेता बोल रहे थे, उसमें तमाम हमारे नेतागण बोल रहे थे। उन्होंने क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया। मैं सबसे पहले आज इस सदन के माध्यम से आदरणीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को अपने दल का नामकरण करने के बाद हम लोगों के आदर्श डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जिनको मैं सदन के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कहना चाहता हूं कि जब उनकी क्रेडिबिलिटी अपने नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के प्रति नहीं है तो मैं समझता हूं कि उनके क्रेडिबिलिटी का कोई औचित्य इस सदन में नहीं होता है, उनको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले जो हम चुनाव मैदान में गए थे तो उसी दल के नेता ने मंचों पर जाकर के पिछड़े वर्ग की वकालत किया था। उन्होंने कहा था कि हमें मौका दे दो, दोबारा सरकार बना दो हमारे गठबंधन के। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षक जो आरक्षण के आधार पर जो पिछड़े और दलितों को हटाया गया है, हम आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उनका समायोजन करने का काम करेंगे। आज सरकार के लगभग 1 साल पूरे हो गए। मैं सवाल करना चाहता हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने मंचों से उन नौजवानों को समायोजित करने की बात कहा था, जो पिछड़े और दलितों की बात करने वाली सरकार है, जो पिछड़े और दलितों के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 11 में से 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उन नौजवानों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी, उन नौजवानों का कहीं समायोजन नहीं हो सकता है, नहीं हो सका। इतना ही नहीं, मैं जाति जनगणना के आधार पर वो कह रहे थे। मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग होने के नाते मेरा निजी सवाल उनसे है कि अगर आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं तो एक बात केवल आपको करना चाहिए कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि आप जाति जनगणना के विरोध में हैं। लेकिन उनकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कि जाति जनगणना के सवाल पर बोलने की, कि अगर उन्होंने खुलेआम कह दिया होता कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो शायद कल उनको निश्चित रूप से मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता। इसलिए उन्होंने जाति जनगणना के सवाल पर स्पष्ट बात करने का काम नहीं किया। मैं लंबी बात न करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, आज तमाम दल के नेताओं ने अपनी बात कहा। लोग कहते हैं पिछड़ों के आरक्षण का सवाल, दलितों के आरक्षण का सवाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दलित और पिछड़ों के आरक्षण की बात तो तब उठेगी जब आरक्षण रहेगा। आज जिस तरह से एकल पद के नाम पर, जिस तरह से आरक्षण के नाम पर एकल पद निकाल करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, संविदा के नाम पर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो आपको आरक्षण की बात कहां से उठाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब का संविधान लागू हो, आप चाहते हो कि जो संविधान में आपको हक सम्मान दिया वो पूरी तरह से लागू हो, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जिस दल और पार्टी के आप वकालत कर रहे हो, जिस दल और पार्टी की आप तारीफ करते हो, जिसको पिछड़ों की पार्टी बताने का काम करते हो, पहले उस दल के लोगों से कहो कि संविदा की नौकरी पर खत्म करके, सीधी भर्तियां करके, एकल पद खत्म करके, सभी पदों को एक साथ निकाल करके आरक्षण को 27% लागू करने का काम करें, तब निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, आज स्वास्थ्य के सवाल पर वो कह रहे थे
हमारे नेता प्रतिपक्ष पर तमाम सवाल उन्होंने उठाया। मैं क्यों लंबी बात न करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात याद दिलाते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि जब जातियां से शिक्षित होंगी तो दलों में बदलने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता आरएसएस के लोग उन्हीं चीजों का उपयोग करके समाज को दलों में बांट करके, जो समाज को लड़ा करके एक मजबूत समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं श्रद्धेय नेताजी को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बना करके आदरणीय डॉक्टर लोहिया के पश्चिमों पर चल करके इस देश के किसान और कमजोरों को इकट्ठा करके पिछड़ों और दलितों का सम्मान दिलाने का काम किया, अल्पसंख्यकों को सम्मान दिलाने का काम किया है। समय, चूंकि समय का ध्यान रखते हुए मैं लंबी बात न करते हुए मैं अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कई बार एक पुल का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, पूर्व के माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा भी उस पुल के उद्घाटन का काम करने का काम किया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई बजट नहीं ऐलान हो सका है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो परानीपुर से हनिया को जोड़ने वाला पुल है उसके निर्माण कराने की आवश्यकता है। यहाँ पर तमाम पर्यटन की बात की जाती है। जिस क्षेत्र से मैं चलकर आता हूँ उस क्षेत्र पर पर्यटन के कई ऐसे स्थल हैं जिसको विकसित करने की जरूरत है। हमारे यहाँ रामनगर में शीतला धाम है जहाँ लाखों लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। मस्तान बाबा है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के नहीं देश के तमाम कोने से लोग आकर के वहां पर अपने आप को मान्यता लेने का काम करते हैं। पहाड़ी महादेव है और इतना नहीं, मैं कहना चाहता हूं हमारी विधानसभा चूंकि गंगा जी के किनारे है इसलिए तमाम क्षेत्र से लोग उस शमशान घाट में लाशों को लेकर आने का काम करते हैं। छतवा घाट है, बिजौरा घाट है, महवा घाट है, डॉक्टर रसीम कुमार है, लेकिन आज तक वहां पर न बैठने की व्यवस्था है। डॉक्टर रसीम कुमार, सड़कें पूरी तरह से जर्जर है। माननीय जी, मैं अधिष्ठाता महोदय, हमारे पास काम है, मैं टेबल करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं उसको हमारे वक्तव्य में जोड़वाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। मान्यवर